नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हां, जानने का हक यानी देश का ऐसा अकेला टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। ये वो कार्यक्रम है जहां सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से जुड़ा हर मसला, हर सवाल उठाते हैं हम, क्योंकि ये है हर एक आम आदमी का हथियार, सूचना का अधिकार। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक वो सवाल उठा रहे हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं जिस पर इस वक्त पूरे देश में बहस हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। और वो मुद्दा ये सेंसर की भूमिका को लेकर है। पिछले दिनों एक आरटीआई लगी और उस आरटीआई से जो बात सामने आई वो ये कि कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड उदार हुआ है फिल्मों में जो वो कट सजेस्ट करते हैं उसको लेकर। क्योंकि आरटीआई ये कहती थी कि एक जमाने में यानी 2008 तक जहां करीब करीब 100 फिल्मों पर 121 या 122 कट, या माफ कीजिए शायद 151 कट तक सजेस्ट किए जाते थे औसतन, वहीं आज ये आंकड़ा आके ठहर जाता है 22 का। यानी अब सेंसर बोर्ड अगर कुल मिलाकर देखे तो 100 फिल्मों में सिर्फ 22 कट सजेस्ट कर रहा है। तो क्या सेंसर बोर्ड की भूमिका गौड़ हो गई है? क्या सेंसर बोर्ड उदार हो गया है, या दरअसल समाज बदल रहा है इसलिए सेंसर बोर्ड भी बदल गया? इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद है। परिचय करा दे, हमारे साथ टीना शर्मा जी हैं। टीना शर्मा जी जानी मानी एक्टिविस्ट है और टीना शर्मा जी सेंसर बोर्ड को लेकर पिछले 9 साल से लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार सेंसर बोर्ड को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रही हैं और एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं राजेश तेलंग जी। राजेश तेलंग जी जाने माने कलाकार हैं, फिल्मों में है भी ये काम करते हैं और इसके साथ साथ स्टेज के, थिएटर के जाने माने आर्टिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तेलंग जी और टीना जी आपके आने के लिए। और मुंबई से हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़ेंगे। जयप्रकाश जी 2 बड़ी फिल्में जो हैं उनको निर्देशित कर चुके हैं, बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में, जिनमें से एक साजन की बाहों में और दूसरा चाहत एक जंग। हालांकि उस पर पूछेंगे कि साजन की बाहों में कैसे चाहत एक जंग में बदल गई, उनसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को यहां पर शुरू करें, इस बहस को शुरू करें, हमारी एक रिपोर्ट है कि दरअसल आरटीआई किस तरह से सेंसर बोर्ड पर लगी, क्या कुछ सामने निकल कर आया और क्यों यह बहस अब आगे बढ़ रही है। इसको लेकर हमारी रिपोर्ट है हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की। फिल्में समाज का आईना है, ये जुमला पुराना है। आज बहुत से लोग मानते हैं कि फिल्में एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया है। भारत सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। यहाँ बहुत बेहतरीन फिल्में बनती हैं, अच्छी फिल्में भी बनती हैं और बेहद खराब भी बनती हैं। कुछ ऐसी भी फिल्में बनती हैं जब दर्शक थिएटर से बाहर निकलता है तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये फिल्म पास कैसे हो गई। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी फिल्म तभी दर्शकों के पास पहुंचती है जब वो सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी हो। इसके लिए सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 के तहत सेंसर बोर्ड फिल्मों में कट्स लगाता है। लेकिन सूचना का अधिकार कानून से जो बात सामने निकल के आई वो सेंसर बोर्ड की कार्यशैली पर कई सवाल खड़ा करती है। I think every filmmaker has a right to make what they want to make. We just want to pounce on them. It's a film made for adults. Something you don't like, the kind of film you don't like, you don't want to see it, don't go and see it. There must be somebody who's liking it, otherwise why would it do so much business? There must be a lot of people that go and enjoy that film. Do they or not? And they pay hard money. So, why are you stopping them from seeing it? Let them see it. सन 2008 में औसतन 100 हिंदी फिल्मों में सिर्फ 152 कट्स लगे। वहीं सन 2013 में औसतन 100 हिंदी फिल्मों में सिर्फ 21 कट्स लगे। आरटीआई का जवाब ये दर्शाता है कि सेंसर बोर्ड की भूमिका इतनी लचर क्यों। कट्स कम होते जा रहे हैं, अश्लीलता बढ़ती जा रही है। कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कहना है कि सेंसर बोर्ड दोहरी भूमिका निभा रहा है। ग्रैंड मस्ती भी आई थी तो फैमिली के साथ तो नहीं बैठा, मैं अपने कुछ कजन्स के साथ में गया हुआ था, वो भी दिल्ली आए हुए थे, मैं साथ में लेकर गया और वाकई बड़ी शर्मिंदगी भी देखकर, बिकॉज कुछ उसमें सीन ऐसे नहीं थे बट जो उसके डबल मीनिंग डायलॉग्स थे जिसको सबको मालूम है, बट जिस तरह से वो मूवी में उसको दिखाया गया, जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया वो काफ़ी भद्दा था। मतलब एक कॉमेडी होती है या जो एक मजाक करने का तरीका होता है वो भी एक मतलब एक उसमें भी किसकी भी गरिमा होती है, मजाक करने की भी एक लिमिट होती है, बट जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है वो मेरे ख्याल से बहुत ही भद्दा और आई डोंट नो कैसे उसको स्क्रीन पे दिखाने भी दिया गया उसको। कल तक जो चीजें समाज में स्वीकार नहीं थी वो आज धीरे धीरे अपनी जगह बनाती जा रही हैं।
ग्लोबलाइजेशन ने हमारी मानसिकता पर भी असर डाला है। आर्ट फिल्म जो कहते थे या पैरेलल सिनेमा कहते थे और दूसरी तरफ से कमर्शियल सिनेमा कहते थे, ये अलग अलग होने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज विदाउट एन ऑडियंस फिल्म मीन्स नथिंग। यू हैव टू हैव एन ऑडियंस, बट यू हैव टू हैव ए क्वालिटी फिल्म दैट विल ऑल्सो अट्रैक्ट एन ऑडियंस। It doesn't always happen that way. But today, what the young people, young filmmakers today are making fascinating films. RTI से एक और जानकारी सामने आई कि सन 2001 से 2011 के बीच 256 फिल्मों पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई। अगर आंकड़ों की बात करें तो हिंदी की 72 फिल्में, साउथ इंडियन 51 फिल्में, तेलुगु 15, मलयालम 14। ये आंकड़े RTI से आए थे और ये आंकड़े सन 2001 से 2011 के बीच के हैं। फिल्में समाज का आईना नहीं, फिल्में निर्माता निर्देशक के दिमाग का आईना है। बंबई की संस्कृति दिखाते हैं। ना तो बंबई दिल्ली है, ना यूपी के किसी गांव में बंबई बसता है, ना बिहार के किसी गांव में बंबई बसता है। आप मुझे बताइए किस गांव में आपने कुएं में ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बैकलेस चोलियां पहनती हैं? आपने देखी हैं कहीं? या किसी ने भी देखी हैं? आप फैंटेसी दिखाते हैं, आप सपने दिखाते हैं, आप जहर बेचते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो सब समाज का आईना है। सेंसर बोर्ड के द्वारा रिजेक्ट की हुई इन 256 फिल्मों में बहुत सी फिल्मों के तो ऐसे नाम हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। आज कंटेंट से कोई लेना देना नहीं, जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए वो फिल्म सुपरहिट। पैसा ही सफलता का मूल मंत्र बनता जा रहा है। सेंसर बोर्ड, फिल्म डायरेक्टर, सब पर जिम्मेदारी है कि समाज को एक बेहतर आदर्श दिए जाए। बॉलीवुड में वही होगा हिट जो सेंसर बोर्ड के सेंसर में ना हो फिट। आज अश्लीलता परोसने की होड़ सी लगी, खुलेपन के नाम पर सब कुछ जायज। क्या अश्लीलता ही सफलता का पैमाना बन चुकी? सवाल ये कि जो लोगों को पसंद है वही दिखाना कहाँ का डायरेक्शन है? तारीफ तो तब है जब आप लीक से हटकर सभ्यता और संस्कृत के खांचे में जो दिखाएं वो हिट ही नहीं सुपर हिट हो। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। क्या हमारे समाज का यही आईना है जिस तरह से आजकल की फिल्में आ रही हैं? और हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि उनका क्या सोचना है इस मामले में। आजकल की जो मूवीज़ है ग्रैंड मसी डेली बेडी इज़ नॉट अ फैमिली मूवी। हम नहीं देख सकते उनके सामने क्योंकि गिल्टी फील होता है कि कैसे सीन्स है। बट सेंसर बोर्ड जो है अपना कोई रोल प्ले नहीं करता, उनको सिर्फ थोपने से मतलब है। जब किसी मूवी को सर्टिफिकेशन मिलती है कि इट इज़ फॉर फैमिली, तो वो किस बेसिस के ऊपर देते हैं, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। क्योंकि बच्चों के साथ में आप क्या उनको जस्टिफाई करो, क्या उसके लिए एक्सप्लेनेशन दो, बिकॉज जब आप उनके साथ देख रहे हो इट इज़ सो एम्बैरेसिंग। उल्टी सीधी तरीके की बातें होती हैं, डबल मीनिंग बातें होती हैं, तो वो और यूथ पे गलत इंप्रेशन डाल रहा है। पहले जो फिल्में बनती थी वो समाज को एक संदेश देती थी। आजकल कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सके, जिनको हम अपने पारिवारिक जीवन में या फिर सामाजिक नाते से एक तरह से देख सकें। हम जैसे युवा ही जिम्मेदारी सीखें। अगर हम खुद पे अगर कंट्रोल रखें, अगर हम चाहें तो इस तरफ सिनेमा की तरफ ना जाएं और अच्छी फिल्मों की तरफ जाएं, जैसे कि 5 सिंह 2 बार मूवी, इस टाइप की बहुत सारी मूवी है, उसकी तरफ जाएं। क्या प्रॉब्लम है यार? ऐसा कुछ भी इन फिल्मों से नहीं दिख पा रहा है कि हाँ समाज हमारा कोई, हमारा यूथ उससे कुछ चीज़ सीखे। बस टोटल मूवीज़ में एंटरटेनिंग है, मसाला है, मज़ा है बस। और इसके अलावा ऐसा कुछ आप कह सकते हैं ऐसा कुछ सांस्कृतिक चीज़ नहीं है या हमारे कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, कुछ एथिक्स नहीं है, कुछ मैसेज नहीं जा रहा है यूथ को जो हम आगे पास ऑन कर सकें। जहाँ सेंसर बोर्ड अलाउड कर देती हैं, उन्होंने बस AU लिख के वो ये जताते हैं कि हाँ चलो ये एडल्ट मूवीज़ हैं या फिर ये बच्चे भी, फैमिली भी देख सकती है। बट आज की डेट में अगर हम सैटरडे संडेज़ वीकेंड में जाते हैं तो भाई हमारी फैमिली भी हमारे साथ होती है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम मूवी किस तरह की सेलेक्ट करते हैं। हमें पूरी टोटल तरीके से इसको रिजेक्ट करना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो फिल्में बहुत बड़ा कारोबार करती हैं इसके पीछे। तो एक तरह से जैसे कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या पसंद है वही चीज़ ही आपको फिल्म निर्माता परोस रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सेंसर बोर्ड की भूमिका आखिर क्या होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन विनय के साथ मोहम्मद आकिब खान, GD न्यूज़। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट और RTI से जो बातें निकली उन पर और तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैं टीना जी सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आप पिछले 9 महीने से करीब
संघर्ष कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं सेंसर बोर्ड में क्या कुछ गड़बड़ हुई है। पर सवाल यह है कि सेंसर बोर्ड की अपनी एक भूमिका है फिल्म को पास करने की। जब एक बार सेंसर बोर्ड फिल्म को पास कर देता है, उसके बाद जो विरोध है, उसके बाद वो विरोध क्यों, मैं चाहे ग्रैंड मस्ती हो या दूसरी फिल्में हो, उन सब के संदर्भ में अगर बात करूं, सेंसर बोर्ड का जो लॉ है वो सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 है, जो 60 साल पुराना लॉ है और उस पर अभी काम चल रहा है कि उसको अब रिवाइज किया जाए। पर हमारा ऐसा मानना है कि सोसाइटी, और ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा मुकुल मुदगल जी, जावेद अख्तर साहब, शर्मिला टैगोर, जो लोग जिस कमेटी में जिनके साथ मैं बैठी हूँ और जिसमें हाईकोर्ट ने मुझे डायरेक्ट किया, मैं उन लोगों के साथ बैठी, तो उन लोगों का भी मानना है कि हर महीने जो है वो एक समाज चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज होती है, फिल्में चेंज हो रही है, फिल्मों का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है तो आपको लॉ भी पार्लियामेंट से चेंज कराना चाहिए और उसके बाद आप इतनी वल्गैरिटी फिल्मों में लाइए। हमें कोई आपकी आपत्ति वल्गैरिटी या फिल्मों में जिस तरह के दृश्य दिखाए जा रहे हैं उन पर नहीं है? आप ये चाहती हैं कि आप इस तरह के अगर कानून बना दे तो इस तरह के आप दृश्य दिखाएं तो आपको आपत्ति नहीं? आप ये कहना चाह रही हैं? देखिए, ऐसा है कि आपत्ति तो बिल्कुल होगी, पर उसमें हमारा कोई, देखिए, मेरा इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। चलिए मैं इस पर आऊं, लेकिन उससे पहले राजेश जी, जो सेंसर बोर्ड की भूमिका है उस पर टीना जी ने कुछ आपत्तियां उठाई, आपको लगता है जायज आपत्ति? और पिछले कुछ समय में देखें तो हम अक्सर देखते हैं कि एक फिल्मकार के अगर हिसाब से देखें, वो कहता है कि मैं इतना पैसा लगाता हूं, 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए लगाता हूं, उसके बाद सेंसर बोर्ड भी पास कर देता है, लेकिन बाद में लोग उस फिल्म को लेकर जो है आपत्तियां उठाते हैं। ये कहां तक जायज है और कहां तक हम लोगों को सेटिस्फाई करते फिरेंगे? देखिए, एक कलाकार के तौर पर मुझे किसी भी किस्म की सेंसरशिप पसंद नहीं है जी, और ठीक ये बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि सेंसर बोर्ड मेरे ख्याल से तो होना ही नहीं चाहिए, सेंसरशिप होनी ही नहीं चाहिए किसी भी किस्म की। वो सेंसरशिप अगर बाकी आर्ट के फील्ड में नहीं है तो इस फील्ड में क्यों है? जी, जर्नलिज्म में नहीं है। आप जर्नलिस्ट कुछ भी बोलते हैं और पूरे विवेक के साथ बोलते हैं, लेकिन फिल्म ऐसे कि, लेकिन क्या राजेश जी, क्या फिल्मकारों में इतना विवेक है? क्योंकि जिस तरह की आप हाई मॉरल ग्राउंड कैसे ले सकते हैं कि फिल्मकारों में वो विवेक नहीं है, आप में है? कि आपको लगता है कि है, मैं नहीं कह रहा कि है नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को लग रहा है जिस तरह की फिल्में आ रही हैं वो, ये जरूर है कि इसमें फिल्में 70 करोड़ रुपए कमा रही हैं, 80 करोड़ रुपए। ग्रांड मस्ती ने पहले एक हफ्ते में 70 करोड़ का कारोबार किया, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि, हमने ज्यादातर लोगों से पूछा, लोग कहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ और किसी के साथ जाके इस फिल्म को देख नहीं सकते। लेकिन जबरदस्ती भी नहीं है ना उसमें कोई देखने के लिए। ऐसा नहीं है। और जहां तक मेरा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, सेंसर इसमें कहीं पे भी नाम नहीं है जी। ये सिर्फ इनका काम अधिक से अधिक मेरे ख्याल से हो सकता है तो एक सर्टिफिकेट दे दें कि ये फिल्म है, ये इस उम्र के लोग देखें। काटा पीटी मेरे ख्याल से इनका काम नहीं होना चाहिए। हम सीधा बॉम्बे चलते हैं। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं बॉम्बे से। जयप्रकाश जी फिल्म निर्देशक है। जयप्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हम एक बहस कर रहे हैं कि सेंसर बोर्ड की भूमिका को लेकर, आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि फिल्मों में वल्गैरिटी बढ़ रही है? जो बड़े प्रोड्यूसर हैं जिनकी फिल्मों में थोड़ी वल्गैरिटी होती है, डबल मीनिंग डायलॉग होते हैं, वो जल्दी पास कर देते हैं। हम जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्में रिजेक्ट कर देते हैं। अभी जैसे मेरी आने वाली फिल्म सैटरडे नाइट, उसका ट्रेलर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एक बार नहीं 2 बार रिजेक्ट कर दिया विदाउट एनी रीजन, और रीजन भी नहीं देते। ये दोहरा मापदंड भी सेंसर बोर्ड की तरफ से कभी कभी होता है। बिल्कुल, ये दोहरा मापदंड होता है। यानी आपको लगता है बड़े प्रोड्यूसर जो है वो आसानी से अपनी फिल्में निकाल लेते हैं, जबकि छोटे प्रोड्यूसर को दिक्कत होती है। सहमत हैं आप सुधीर जी, इस तरह का फिल्मों में ऐसा हो रहा है, सेंसर बोर्ड में ऐसा हो रहा है? ऐसा हो सकता है, मैं ये मान सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं है जी। जब अगर ये होगा ही नहीं, जितनी आप अथॉरिटीज बनाएंगे उतना करप्शन बढ़ेगा हमेशा। जितना लाइसेंस राज हटाए गया, लाइसेंस राज, इकोनॉमी में आपने खुलापन लाया, उससे इकोनॉमी कितनी तरक्की की। ऐसी क्रिएटिविटी में भी आपको खुलापन लाना पड़ेगा। और आपको अगर लगता है कुछ वल्गर फिल्में बनती हैं तो उनके लिए एक अलग सर्टिफिकेट की एक्स सर्टिफिकेट बनाइए। जयप्रकाश जी से करेक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आता हूं टीना जी आपके। जयप्रकाश जी, आपको लगता है सेंसर बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, जैसा आप यहाँ पर हमारे साथ राजेश तेलंग कह रहे हैं? सेंसर बोर्ड होना चाहिए। हम क्यों होना चाहिए? वो कह रहे हैं कला है के हिसाब से सेंसर बोर्ड तो होना ही चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए? सेंसर बोर्ड के फिल्म के देखने का नजरिया थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है, सपोज को जो फिल्में वल्गैरिटी फिल्में हैं या थोड़ी सेक्स बेस्ड फिल्में हैं, तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से एक ए सर्टिफिकेट पेश किया गया है। तो ए सर्टिफिकेट देखने वाले एडल्ट लोग ही जाते हैं, बच्चे लोग नहीं जाते हैं जी।